दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं करीबन 50 से 100 साल पहले के ग्रामीण जीवन के बारे में। वो दौर जब गांव में न बिजली थी, न मोबाइल, न टीवी, लेकिन हर घर में अपनापन, संतोष और एक दूसरे के लिए मोहब्बत जरूर थी। 1990 का दशक, भारत के गांवों का जीवन उस समय आज से बिल्कुल अलग था। सादगी, अपनापन और मिट्टी की महक, यही थी असली पहचान। सुबह होती तो मुर्गे की बांग सुनाई देती, बैलों की घंटियां और चूल्हे की लकड़ी की महक से पूरा गांव जाग उठता। औरतें कुएं से पानी लाती, पुरुष खेतों की ओर निकल जाते और बच्चे मिट्टी में खेलते हुए दिन का स्वागत करते। शादी ब्याह का नजारा तो निराला था। दूल्हा घोड़ी या पालकी में आता और पूरा गांव बारात का स्वागत करता। ढोल नगाड़ों की गूंज, औरतों के मंगल गीत और रिश्तेदारों का हंसी ठिठोली से भरा माहौल। न कोई बड़ी सजावट, न शोरगुल, फिर भी हर शादी एक त्योहार की तरह होती थी। गांव की असली धड़कन थे खेत। किसान बैलों से हल चलाते, मिट्टी की सोंधी महक दूर तक फैलती। पसीने की हर बूंद फसल का बीज बन जाती। गेहूं, धान, सरसों के खेत, यही गांव की समृद्धि थे। बैल और हल किसान के साथी थे, जैसे परिवार का हिस्सा। बच्चों का बचपन मिट्टी से जुड़ा था। गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, यही उनके असली खेल थे। न खिलौनों का ढेर, न मोबाइल की घंटियां, सिर्फ जमीन उनका मैदान और दोस्ती उनका खजाना। बारिश में मिट्टी में लोटपोट होना, पेड़ों पर चढ़ना, यही थे उनके सुख। शाम होते ही चौपाल जमती। बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते, नौजवान अपने भविष्य की बातें करते, औरतें आपसी सुख दुख बांटती। चौपाल ही था गांव का अखबार, पंचायत और मनोरंजन का केंद्र। गांव का सबसे बड़ा उत्सव था मेला। झूले पर झूमते बच्चे, जलेबी और समोसे की महक, कठपुतली का खेल और लोक गीतों की गूंज, यही थी गांव की रौनक। मेलों में हर कोई साथ होता, बूढ़े, बच्चे, औरतें, किसान, और यही आपसी मेलजोल गांव की ताकत था। हाँ, कठिनाइयां भी थीं। रात को बिजली अक्सर नहीं होती थी। बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते। इलाज के लिए कस्बे तक पैदल या बैलगाड़ी से जाना पड़ता। लेकिन तब भी लोग संतोषी थे। कम साधनों में बड़ी खुशी और सादगी में ही जीवन का आनंद। 1990 का ग्रामीण जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी साधनों में नहीं, बल्कि सादगी और अपनापन में है। पालकी की शादियां, खेतों की मिट्टी, बच्चों के खेल,